तो हाँ जी, क्या हालचाल क्लास 10th वाले बच्चों की पढ़ाई सही चल रही है? चलो, सही रिस्पांस मिल रहा है क्लास 10th का। बच्चे हमें अपने डाउट्स पूछ भी रहे हैं, कमेंट्स करके बताते भी हैं कि चीज़ें समझ आ रही हैं। तो चलिए, आज की जो वीडियो होने वाली है बच्चों, ये है न्यूमेरिकल्स के ऊपर। क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से एक न्यूमेरिकल आपको बोर्ड में देखने के लिए 101% मिलेगा। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप इस वीडियो पे एक बार अपने बोर्ड के बाद आना और मुझे बताना कि सर आपने गलत कहा था या सही कहा था। मैं डैम श्योर हूँ कि यहाँ से आना। आप लास्ट 10 ईयर्स के पेपर उठा के देख लीजिए, हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता है न्यूमेरिकल। चलिए, और न्यूमेरिकल पोर्शन से यार डर बहुत लगता है आप लोगों को। आई डोंट नो वाई, कि क्यों डर लगता है ऐसा आपको। फिजिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। अगर अभी तक आपको फिजिक्स समझ नहीं आ रही थी अगर, तो इट मीन्स आपको कहीं ना कहीं या तो आपके जो टीचर थे उनके और आपके बीच में कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत रही होगी कि वो अपना मेथड आप लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप लोगों की सेल्फ स्टडी में दिक्कत रही होगी कहीं ना कहीं। फिजिक्स टफ नहीं है बिल्कुल, फिजिक्स बहुत आसान है। चलिए, ये दो न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ मैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। एक इनमें से बोर्ड में आया हुआ है न्यूमेरिकल, और एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखो बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा मैं आपको, आपके बहुत सारे बेसिक्स क्लियर होने वाले हैं आज इस वीडियो में। इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। एक सर्किट है, इसमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, चलिए। थर्ड पॉइंट बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। मैं मेंशन करना भूल गया बच्चों, ये R1 है, ये R2 एंड ये R3। पहले तो सर्किट देखिए, सर्किट में आपको क्या समझ आ रहा है बच्चों? सर्किट में आपको ये समझ आ रहा है, देखिए कि एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ, इट मींस बैटरी लगाई हुई है 6 वोल्ट की। यहां से आप जब आगे की तरफ ट्रेवल करते हो तो एक रेजिस्टेंस मिलता है R1, उसके बाद दो रेजिस्टेंसेस मिलते हैं R2 एंड R3, बोथ आर इन पैरेलल। R2 और R3 कैसे हैं? दो रेजिस्टेंसेस और दोनों पैरेलल में है बच्चों। बस ये कुछ सर्किट में आपको चीजें दिख रही हैं। अब आपको सबसे पहला फाइंड आउट करना है टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जब टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो रेजिस्टेंस के दो केसेस पढ़ाए थे मैंने आपको। एक तो होता था सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता था पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए चेक करने का तरीका बताता हूं, कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में। मैंने बताया था बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ट्रेवल करना स्टार्ट करना। चलिए ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं, चलते जाइए जब तक आपके पास दो रास्ते ना आए, इट मीन सारी चीजें सही चल रही है। जैसे दो रास्ते आ जाएं वो दोनों चीजें पैरेलल में हैं। यहां तक आप गए, जैसे ही आप इस पॉइंट पे पहुंचे, अब आपके पास दो रास्ते आ गए, मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, यानी दो रास्ते आ गए। इट मीन R2 और R3 कैसे हो गए? पैरेलल में। R2 और R3 किस में हो गए? पैरेलल में। तो जब भी इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करो आप, तो पहले कोशिश करना या तो दो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में दिख रहे हैं तो उन्हें सॉल्व कर लो, और दो रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज में दिख रहे हैं तो उन्हें सॉल्व कर लो। सीरीज में अकेला दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा, ये पैरेलल वाले इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो आप इसे निकाल सकते हो। रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता था? 1/R, ये R2 है, ये R3 है, यानी 1/R2 प्लस 1/R3। ये फॉर्मूला था रेजिस्टेंस इन पैरेलल का सॉल्व करने का। वैल्यूज डाल दीजिए, और ये 1/RP होता था बच्चों, ये 1/RP। तो 1/RP की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/8 प्लस 1/12। हम लोग क्या करने वाले? एलसीएम लेंगे। यहाँ से एलसीएम आएगा इसका 24, ये 3 आएगा, 12 2 यानी 2 आएगा। ये 1/RP की वैल्यू आई। इट मीन्स जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बच्चों? 5/24। ये 5/24 1/RP की वैल्यू है, ये RP की वैल्यू नहीं है। RP की वैल्यू निकालने के लिए आप इसे रिवर्स कर दो, यानी RP की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? 24/5। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 5 4 टाइम्स 5 8 टाइम्स, यानी RP की वैल्यू आई आपकी 4.8 ओम। क्लियर है? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाया, कोई ऐसी चीज नहीं करी अभी तक जो आपको ना आती हो। इट मीन्स अगर ये वाला सर्किट आप अभी और इसे रिजॉल्व करना चाहो तो ये कैसा बन जाएगा आप सर्किट? ये आपका सर्किट अब कुछ ऐसा बनने वाला है। ये रेजिस्टेंस R1 था जिसकी वैल्यू थी 7.2 ओम। अब इन दोनों की जगह पे, ये दोनों आपने सॉल्व कर लिए, इनकी जगह पे एक रेजिस्टेंस आ गया और उसकी वैल्यू क्या है बच्चों? अब 4.8 ओम। ये RP आ गया। अब ये दोनों रेजिस्टेंसेस को सॉल्व करके वैल्यू आई आपकी। चलिए
इसी तरीके से आपको बोर्ड में अपने न्यूमेरिकल्स करने होंगे, आपको सर्किट रिजॉल्व करके दिखाना होगा। यहां से ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ था 6 वोल्ट का, अभी आपका ये R1 है, ये RP है, अब आपका टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा। अब देखिए ये और ये दोनों सीरीज में हो गए, सीरीज में दिख रहे हैं, कैसे चेक करते थे, फिर से अपना ट्रेवल करना स्टार्ट करो, सीधा रास्ता है, कहीं दो रास्ते नहीं, इट मींस कैसे हैं, सीरीज में। तो RS की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 7.2, भाई सीधा सीधा ऐड करते थे ना वो, तो R1 प्लस R2 इसी तरीके से तो ऐड करते थे। अब R2 की जगह RP डल गया है, तो दोनों वैल्यूज डाल दीजिए। RS की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 7.2 प्लस 4.8। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 8 9 12 ओम, ये आपकी RS यानी टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ गया सर्किट में। तो आप क्या लिख दोगे, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज 12 ओम। अच्छा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाया अभी तक, शायद मुझे लग रहा है किसी भी बच्चे को ऐसे डाउट नहीं आ रहा होगा कि सर चीजें समझ नहीं आई, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं किया हमने, बहुत बेसिक चीजें चल रही हैं। तो देखिए पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट पूछा था, क्लियर है। अब पूछ रहा है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, टोटल करंट की बात कर रहा है, और करंट का फॉर्मूला होता है बच्चों I इक्वल्स टू वी अपॉन आर, I इक्वल्स टू वी अपॉन आर। एक बात ध्यान रखना, टोटल करंट की बात कर रहा है, टोटल करंट की बात कर रहा है, तो V तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन बात आती है रेजिस्टेंस कौन सा लगेगा इन सब में से। तो टोटल करंट की बात हो रही है तो रेजिस्टेंस भी कौन सा होगा, टोटल वाला, और टोटल रेजिस्टेंस क्या निकल के आया 12 ओम। तो यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी आपकी V की जगह 6, R की जगह 12, यानी I इक्वल टू 0.5 एम्पियर। यूनिट लिखना मत भूलना आप लोग, यूनिट नहीं लिखोगे तो आप मौका दोगे मार्क्स कटवाने वाला अपना, तो कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी, हमें पूरे मार्क्स चाहिए बोर्ड में। सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। ये थर्ड पार्ट बच्चों को कंफ्यूज करता है थोड़ा सा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 एक तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का गिवन था मैं, अब ये और बोल रहा है कि एक R1 के अक्रॉस और पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो जिन बच्चों ने मेरी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाली वीडियो देखी है वो समझ गए होंगे क्या बात चल रही है यहाँ। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 का मतलब है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1। भाई सोच के देखो, जब करंट यहाँ से ट्रेवल करेगा तो कुछ करंट इसके साथ मिलेगा नहीं R1 के साथ, और I इंटू R1 मिलके क्या बना लेगा, I इंटू R1 मिलके V नहीं बना लेगा, और इसको क्या नाम दिया था हमने वहां पे V1, और ये V1 ही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। ये V1 ही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। ध्यान रखना, जिस रेजिस्टेंस के अलोंग आपसे पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल ड्रॉप पूछा जा रहा है तो उसका तरीका यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या करना होगा, ये रेजिस्टेंस है, इसके साथ करंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। तो यहां से क्या हो जाएगी वैल्यू थर्ड पार्ट में, V की हो जाएगी I इंटू R1। आप लिख देना ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो V की वैल्यू क्या होने वाली है बच्चों, I की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी 0.5 मल्टीप्लाइड बाई R1 की वैल्यू क्या है बच्चों 7.2, V निकल के आएगा आपका 3.6 वोल्ट। तो आप लिखोगे पोटेंशियल ड्रॉप या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज 3.6 वोल्ट। अच्छे से समझ आया न्यूमेरिकल, कोई दिक्कत? कितने तो आसान है यार, पता नहीं क्यों डर लगता है आप लोगों को न्यूमेरिकल पोर्शन से। मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स में अच्छे नंबर चाहिए तो न्यूमेरिकल से बिल्कुल डरो मत। न्यूमेरिकल से डरने लग जाओगे फिजिक्स में कभी अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे। फिर भूल जाना आप लोग कि 11th में साइंस ले पाओगे, क्योंकि 11th की फिजिक्स न्यूमेरिकल्स पे ही बेस्ड होती है, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन देखिए न्यूमेरिकल पोर्शन एक ऐसी चीज़ है, ये डिसाइड करता है कि आपको चैप्टर कितना अच्छे से समझ आ गया। जो बच्चा न्यूमेरिकल्स नहीं कर पा रहा है, मेरा मानना है उसे चैप्टर समझ नहीं आया, उसने सिर्फ चैप्टर याद किया या फिर चैप्टर रटा है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना, बहुत तरीके से न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन करके देखो आप लोग, पहले एक बार वीडियो पॉज कर लो, कोशिश करो शायद आप लोग कर लो। चलिए मैं रब कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसमें डायग्राम गिवन नहीं है, पहली चीज तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा इसमें। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विजिबल है ना चीजें? चलिए, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोज इन अ सीरीज सर्किट हैविंग एन इलेक्ट्रिक लैंप एंड अ कंडक्टर।
यानी एक सर्किट है जिसमें इलेक्ट्रिक लैंप और एक कंडक्टर गिवन है। इलेक्ट्रिक लैंप का सिग्नल साइन कुछ, या फिर मैं कहूँगा रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक लैंप है और इसके साथ में क्या है, a circuit of a current of 1 ampere is flows in a series circuit having a electric lamp and a conductor। और कंडक्टर मतलब कुछ भी एक रेजिस्टेंस बना दो आप, ये दोनों सीरीज में दे रखे हैं। कंडक्टर की वैल्यू दे रखी है 5 ओम, यानी ये जो आपने रेजिस्टेंस बनाया इसकी वैल्यू दे रखी है 5 ओम। व्हेन कनेक्टेड टू अ 10 वोल्ट बैटरी, और ये 10 वोल्ट की एक बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। 10 वोल्ट की एक बैटरी से डायग्राम बनाना बहुत आसान होता है, आई थिंक सबसे आसान चीज डायग्राम बनाना ही है। When connected to 10 वोल्ट बैटरी, फर्स्ट क्या फाइंड आउट करने वाला है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप। इस लैंप का रेजिस्टेंस फाइंड करना है, यहां से कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा, तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप। यहां पे फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया इसका, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप। ये लैंप है एक, ये लैंप बना दिया हम लोगों ने, इसका कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा। भाई देखो, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस पक्का होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का रेजिस्टेंस ना हो। तो देखिए ये दोनों आपको सीरीज में दिख रहे हैं, कैसे चेक किया, यहां से आप अपनी उंगली ट्रेवल कराना शुरू करो, दोनों सीधे निकल रहे हैं, कहीं कोई रास्ता नहीं आ रहा। इट मीन्स आप रेजिस्टेंस इन सीरीज निकाल लोगे, आप इसका रेजिस्टेंस R1 मान लो और इसका R2 मान लो, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो RS की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 तो नहीं है आपके पास, और R2 की वैल्यू क्या है आपके पास, 5 ओम। यानी रेजिस्टेंस इन सीरीज आ गया आपके पास R1 प्लस 5, RS की वैल्यू आ गई आपकी R1 प्लस 5। अब आपके पास करंट गिवन है, आपके पास गिवन क्या था, सॉरी मैं लिखना भूल गया, एक गलती आप लोग मत करना जो मैंने किया। सबसे पहले आप लोग गिवन चीजें लिखना जो आपको गिवन हो। गिवन क्या था हमें, गिवन था हमें I इक्वल्स टू 1 एम्पियर और V इक्वल्स टू दे रखा था 10 वोल्ट, ये गिवन चीजें थी। अब आपको पता है फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू I इंटू R, फॉर्मूला है हमारे पास V इक्वल्स टू I इंटू R। V की वैल्यू रख दीजिए 10 वोल्ट, I की वैल्यू क्या है आपको 1 एम्पियर, तो I की जगह पे हमने 1 एम्पियर डाल दिया। और ये R क्या है, ये R टोटल रेजिस्टेंस है। टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या निकल गया है, RS यानी R1 प्लस 5, R1 प्लस 5, ठीक है। तो अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये 1 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, और 1 से कोई भी नंबर डिवाइड हो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन दैट नंबर। तो 10 इक्वल्स टू R1 प्लस 5, यहाँ से R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 माइनस 5 यानी 5 ओम इक्वल्स टू R1। तो आपका लैंप का रेजिस्टेंस क्या आया, रेजिस्टेंस ऑफ लैंप, रेजिस्टेंस ऑफ लैंप निकल के आया बच्चों 5 ओम। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई भी दिक्कत, आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इस यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही होगी कुछ बच्चों को कि हमने फॉर्मूला लगाया V इक्वल्स टू I इंटू R, तो बेटा R जो है ये टोटल रेजिस्टेंस लगेगा, और टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या निकल के आया RS यानी R1 प्लस 5। तो R की जगह पे हमने R1 प्लस 5 डाल दिया। अगर ये RS हमारा 15 ओम होता तो हम यहाँ 15 ओम डालते, मतलब जो भी वैल्यू निकल के आती। अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आगे फर्दर रीड करो, यहां तक हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया था। नाउ इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी विजिबल है बोर्ड पर, ठीक है, कि ये जो दो कॉम्बिनेशन थे इनके साथ अगर एक रेजिस्टेंस और लगा दिया जाए पैरेलल में, इनके साथ एक रेजिस्टेंस पैरेलल में और लगा दिया जाए, ये विजिबल है बच्चों, विजिबल है। इनके साथ एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाए पैरेलल में जिसकी की वैल्यू क्या है 10 ओम, जिसकी की वैल्यू क्या है 10 ओम। अब बोल रहा है कि अगर ऐसा करने पे, नाउ इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाट चेंज इन करंट फ्लोज थ्रू 5 ओम कंडक्टर। अगर आप ऐसा करते हो तो क्या ये जो 5 ओम का कंडक्टर था आपका, ये वाला, ये 5 ओम का कंडक्टर यही तो था आपका, क्या इस 5 ओम के कंडक्टर के अलोंग करंट में कुछ चेंज आएगा? समझ गया ना क्वेश्चन क्या कह रहा है? भाई देखो लॉजिक ये कह रहा है कि आपके घर में कोई चीजें लगी हुई थी सीरीज में, आपने एक अप्लायंस और यूज कर लिया, लेकिन कैसा, पैरेलल में। तो बोल रहा क्या करंट में कुछ चेंज आएगा, कहां पे, इसके अलोंग। चलिए पहला पार्ट,
व्हाट चेंज इन द करंट फ्लोज थ्रू 5 ओम एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चेंज आएगा इस वैल्यू में, तो दोनों चीज फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, ये वाला पोर्शन मैं रब कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट कर ली होंगी चीजें। देखो R1 की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई थी, लिख लेते हैं हमारी जो निकल के आई थी, हमारी R1 की वैल्यू निकल के आई थी 5 ओम, यानी ये वाली वैल्यू। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे रेजिस्टेंस को सॉल्व करेंगे, पूरे रेजिस्टेंस को, ये और ये दोनों किस में, पैरेलल में। तो 1/RP की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 ये होती थी R1 प्लस 1/R2, 1/R1 प्लस 1/R2। अब R1 को चाहे आप इसे R1 मान लो, चाहे इस पूरे को, देखो बात समझना मेरी, R1 और R2 का मतलब क्या है कि ये पूरा एक की तरह बिहेव करेगा, ये वाला पोर्शन था, और इस पूरे को एक की तरह कैसे बिहेव कराओगे आप, 5 ओम इसकी वैल्यू निकल के आई थी आपकी, 5 ओम इसकी है, 5 ओम इसके, दोनों किसमें, सीरीज में, यानी 5 और 5 कितना हो गया, 10। नहीं आई बात समझ में यार, जब दो रजिस्टर, मैंने क्या बताया था, जब भी इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आपको दिखे तो पहले आप या तो सीरीज को सॉल्व करना या पैरेलल को, जहां से आपको इजी बन रही हो चीजें। यहां से इजी क्या बनेंगी, पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ, दोनों वैल्यू है मेरे पास, R2 की वैल्यू 5 ओम है और R1 की वैल्यू 5 निकाल चुका हूं, और सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, नॉर्मल ऐड हो जाते हैं, 5 और 5 कितना हो गया, 10, यानी ये पूरा किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, अब 10 ओम की तरह, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, तो ये 1/RP क्या निकल के आ जाएगा, ये नहीं आ जाएगा 1/10 प्लस 1/10, कोई दिक्कत, चलिए। तो 1/RP की वैल्यू क्या हो जाएगी, एलसीएम 10 2, तो 1/RP हो गया आपका 1/5, यानी RP की वैल्यू आ गई आपकी 5 ओम, यानी ये कि आपका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो 5 ओम निकल के आएगा, जब आप इसे सीरीज और पैरेलल को सॉल्व करोगे। क्या निकल के आया बच्चों, 5 ओम। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या क्या रहा था, व्हाट चेंज, अच्छा यहां से करंट निकाल लेते हैं पहले। अब I की वैल्यू क्या होती थी, I की वैल्यू होती थी V/R, I की वैल्यू होती थी V/R, V की वैल्यू आपके पास है भाई, देखो आपने एक अप्लायंस बढ़ा दिया ना, तो करंट की वैल्यू कुछ तो अब चेंज होगी पूरे सर्किट में, तो वही निकालते हैं। V, हम टोटल करंट निकाल रहे हैं सर्किट का, तो टोटल वोल्टेज 10, टोटल रेजिस्टेंस क्या निकल के आया 5, यानी I की वैल्यू आई आपकी 2 एम्पियर। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, क्वेश्चन में पहले 1 एम्पियर की बनती और अब हमारी 2 एम्पियर निकल के आ रही है। बस आधे से बच्चे यहीं पे अब क्वेश्चन गलत कर देंगे, क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, अगर आप ऐसा करते हो तो क्या ये जो कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर गिवन था, ये 5 ओम वाला, क्या इसके अलोंग करंट में कोई चेंज आएगा, समझ आई क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे, 2 एम्पियर देख के लिख दोगे कि हाँ सर करंट आ गया चेंज, करंट डबल हो गया। मेरे लाल मेरे बच्चों, अभी देखो करंट डिवाइड होता था पैरेलल में, यानी अब यहां से जो करंट निकल रहा होगा ना वो 2 एम्पियर निकल रहा होगा, लेकिन 2 एम्पियर निकलने के बाद हो क्या रहा होगा, कुछ करंट ऊपर जा रहा होगा और कुछ करंट इधर जा रहा होगा, कुछ करंट ऊपर जा रहा होगा और कुछ करंट इधर जा रहा होगा। और इधर सीरीज में करंट सेम रहता था, सीरीज में मतलब जितना इसको करंट मिलेगा उतना ही इसको करंट मिलेगा, सीरीज में जितना करंट इसको मिलेगा उतना ही करंट इसको मिलेगा। तो चलो निकाल के देख लेते हैं। पहली चीज तो आप यहां से समझ जाओ कि करंट पे कोई चेंज नहीं आना, बता देता हूं बिना सॉल्व किए। ये दोनों रेजिस्टेंस सॉल्व करके कितना हो रहा है 10 ओम, और ऊपर भी कितना है 10 ओम, नीचे जितना ऊपर भी उतना ही। तो क्या करेंगे, करंट बराबर बराबर बांट लेंगे, ये भी 1 एम्पियर ले लेगा, वो भी 1 एम्पियर, और पहले भी तो इसे 1 एम्पियर मिल रहा था, इट मींस देयर विल बी नो चेंज। लेकिन मैं पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूं। आप इन दोनों को जब सॉल्व कर रहे थे, ये R1 और ये वाला, ये डायग्राम थोड़ा सा गंदा हो गया, मैं सही कर देता हूं डायग्राम। देखो ये कुछ ऐसा था, यहाँ पे आपका एक बल्ब लगा हुआ था और यहाँ एक कंडक्टर था, ये भी 5 एम्पियर है, ये 5 ओम निकल के आया, ये भी 5 ओम था पहले से, और यहाँ पे एक पैरेलल में जो था वो 10 ओम गिवन था। अभी अब आपका 2 एम्पियर करंट हो चुका है, लेकिन ये 2 एम्पियर करंट आपका जैसे ही इधर पहुंचेगा कुछ तो इधर डिवाइड हो जाएगा और कुछ इधर डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ कितना डिवाइड होगा, ये टोटल रेजिस्टेंस कितना था इस जगह पे, यहाँ पर सीरीज रेजिस्टेंस था 10 ओम, यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस 10 ओम था। वोल्टेज तो भाई टोटल यही है जो प्रोवाइड हो रही है यहाँ से 10 वोल्ट, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R नहीं हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा I = 10/10, 1 एम्पियर। यानी पूरे में 1 एम्पियर ही फ्लो करेगा करंट, पूरे में कितना ही करंट फ्लो करेगा 1 एम्पियर। इट मीन्स दे, आप लिखोगे आंसर, देयर विल बी नो चेंज इन द करंट ऑन दिस कंडक्टर। जब करंट में कोई चेंज नहीं होगा तो आपके पोटेंशियल डिफरेंस में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो ये था आपका टोटल क्वेश्चन। जिन बच्चों को नहीं समझ आया, इट मीन्स आप लोगों के अभी बेसिक्स क्लियर नहीं है।
बेसिक्स क्लियर कैसे होंगे, आप पहले सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की वीडियो देखो, तब इस वीडियो पे फिर से आओ। बाकी बच्चों के लिए मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। समझ अगर आ गई तो फर्दर शेयर करते रहिए वीडियो को। थैंक यू।